भाई सभी जन के लाने राम राम और स्वागत है आप सभी को हमारे दूसरे चैनल भारत विद दीपक पे। और भाई आज अपन बात करने वाले हैं वोटिंग पैसे वाले चैनल पे। और भाई एक बात बताएं आपके लाने, कल हमारे तो होगा चुनाव, बुंदेलखंड के जितने भी जिला थे लगभग सब में वोट डल चुके हैं। और आपको बताया कल हमने देखे ना चुनाव हमें चुनाव नहीं लगे, बे हम आपके लाने आगे आगे रीजन में बता रहे। और वीडियो में हम 3 बातें आपके लाने सवाल पूछ रहे हैं, आप भी कमेंट में दियो कि वोट डालने में ज़्यादा ताकत है या वोट नहीं डाले में ज़्यादा ताकत है, ये के भी हम रीजन बता रहे हैं आपके लाने। दूसरी भाई कि भाई बुंदेलखंड से का बेरोजगारी पूरी हट चुकी, शाम तक तो हमें यही लगे, फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होगा। सबसे पहले हम आप कल को दिन देखो, हम सुबह सुबह उठे और सबसे पहले मम्मी को लेकर मतदान करवे गए। और मतदान के बीच में हमें कैसे कैसे आदमी मिले। और भाई हम क्या बोल रहे कि इस बार को चुनाव हमें चुनाव नहीं लगे। तो भैया जय हिंद। और आज है मतदान, तो अपन सुबह सुबह निकल रहे वोट डालवे। और टी शर्ट देखो आपके लाने आज कौन सी पहने, आपको फ्रंट में नहीं दिखा रही है। तो भैया आज यूपी पुलिस के बाद आज टी शर्ट पहनी, मम्मी अपने साथ ही में चल रही। आज मम्मी ने कुछ काम नहीं करे, सबसे पहले सुबह वोट देवे जा रहे और चल रहे अपन। और एक वोट यूपी पुलिस री एग्जाम के लाने चल रहे अपन। तो वोट डाल के आए, हमारे भूपेंद्र भाई मिले। भूपेंद्र भाई नचत आ रहे थे ऐसे। का जीत रहा फूल फूल जीत रहा। हाँ कैसे खेले फूल खेले। हाँ अब इन्हें कहा है, अब इन्हें फूल को मतलब ही कछू पते नहीं है। कछू है फ्री दाओ ना कोटा फ्री दाओ। और राष्ट्रीय सोई फ्री दे तुम्हारे दांत लाल हो गए कि जी कमाई के आए, ये तो कमाई की है। तो फिर तो राष्ट्रीय नहीं खाओ जब कोटा फ्री दो। तो चलो आओ मिल रहा फिर हैं डारे। तुम काय पे डाल रहे गाँव में? बस यही हालत है कि भाई देख रहे वोट काय पे डल रहे। मम्मी तुम काय खिलाने वोट डालवे जा रहे हैं? शिक्षा विकास को आगे बढ़े। चलो तनक मनक मम्मी हमारी शिक्षित हो गई है, मिल रहे चलो वोट डालत जाए। और मिलत जा रहे आदमी हमसे अपन। भैया वोट तो डाले आए, लेकिन जा सोचो कि चुनाव से लगे नहीं रहो। अब आप लोग पूछो कि कौन से सवाल पूछो, तो हमारे गांव का माहौल जो है कि इतने एक प्रतिनिधि वोट मांग भी नहीं आओ, कोनो भी मतलब पार्टी से कोनो नहीं आओ कि हाँ हमारी मतलब पार्टी को वोट दियो। आपको हम सिंगल गांव में जैसे एंट्री करें घरन पे बता दें। अब जा सोचो जब चुनाव हो तो घरन पे हर एक पार्टी को एक एक पर्चा तो चिपकी रत बैनर कछु भी रत, लेकिन ये बार कुछ नहीं है। तो चलो गाँव में एंट्री करके बता रहे हैं। देखो आप लोग घर देखो, सिंगल किसी घर पे पर्चा नहीं है। अब आप लोग ये देखो हमारे गांव की मेन मुख्य दीवार यहाँ जितने आपके लाने हर कछु के स्लोगन देखे मिले ना। तो इतने आप चुनाव आयोग को एक स्लोगन देखो ना कोनो पार्टी को स्लोगन देखो, तो समझ सकत के ई बार कितनी जागरूकता थी मतदान की। देखो आप ई सब बोल रहे आपने देख लो कि हमें ई बार को चुनाव का नहीं लगे। भाई सिंगल और जितने 100% मतलब 100% मतदान होगा उतने इतनी जागरूकता थी। तो आपने देखिए हमारे गांव की जो मेन दीवारें थी ना, उतने एक चुनाव को लेकर एक स्लोगन नहीं लिखे, तो कहीं भी नहीं लिखे, तो ना प्रचार को कहीं पे झंडा लगी। तो मतलब आदमी को जो ही पता नहीं है तो कि भाई खड़े को है, अगर कई जगह देखे जाए तो बस इतना होता कि भाजपा और बस कांग्रेस और एक दो जने अगर जानत हुई है पर्सनली तो भी बस 2 सवाल थे। उन्हें हमें लग रहा है कैंडिडेट के नाम भी पता नहीं है। कई लोग जो वोट डाल के आए अपने वीडियो उनसे पूछो अगर कैंडिडेट को होते तो कोई जा भी नहीं बता पाए कि हाँ कैंडिडेट को होते। बस 2 चीज़ें चल रही थी। तो ई बार को चुनाव नहीं लगे। भाई आपको भी याद हुई है, अगर अपन बात करें जब अपन बचपन में कि जब चुनाव होती ना तो एक अपने अंदर ललक रखती कि भाई प्रचार वाले आ रहे अपन को बिल्ला चाने, बिल्ला गायब हो चुके, झंडा गायब हो चुके। बुंदेलखंड में आप नहीं जाना तो आपके ते अगर होता हो तो नहीं होता हो, हमारे तो झंडा ले जाते चुनाव के बाद। फिर उनकी जो तकिया बोलत पिलो बोलत उनके ऊपर खोलें चढ़ाए नहीं जात की, तो वे पिलो भी गायब हो चुके। तो मतलब इस तरीक़ा से चुनाव भी हमारे तैसे गायब है, तो केवल बस वोट डल रहे थे नाम मात्र के वाला ने। हाँ अब जी आप वीडियो देखो फिर अपन पे बात कर रहे हैं। वीडियो भाई एक तो 2 वीडियो हैं, एक 100 मतलब 100% मतदान की और दूसरी वीडियो है भाई 0 मतदान की। तो वही हम कह रहे हैं कि भाई वोट डालने में ज़्यादा पावर है या नहीं डालने में ज़्यादा पावर है। तो पहले दिखा रहे हैं हम कि वोट नहीं डालने में कितना पावर है। ललितपुर के मेहरौनी तहसील में ग्रामीण ने किया चुनाव का बहिष्कार। 480 की वोटिंग के गांव के ग्रामीण ने किया लोकसभा चुनाव के मतदान का बहिष्कार। हमें लाइट जाने हमें और रोड जाने हमें बेटा। का नाम आपको? का नाम? पारोल भाई का समस्या है आपकी? यही कहवे हमें जाने बेटा के यही जाने हमें हम किधर नहीं का चाने जाने रोड जाने रोड परसे से कहाँ तक चाने आपके लागे? बड़गाना
खबर का हुआ असर। हम आपको बता दें कि मेहरौनी विधानसभा के ग्राम परसई के 480 मतदाताओं ने लोकसभा के अंतर्गत मतदान का किया था विरोध। वहीं पर जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान में और उप जिला अधिकारी मेहरौनी पहुंचे ग्राम परसई पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किया वादा। हम आपको तो भाई हमू जगह पे नहीं थे जी, हमने क्लिप उठाई BSS न्यूज जो विकास भैया हमारे चैनल चलाते उनके, और आप देख रहे हैं लोकल चैनल पे व्यू क्या है नहीं आते। मतलब न्यूज आप इंटरनेशनल न्यूज बनती ना जा तो कितने सारे हुए आदमी चर्चा चल रही होती, लेकिन जब कोई न्यूज़ नहीं आती शाम तक, जब भैया की लोकल न्यूज़ चली तो तब जाके गाँव में शाम के प्रशासन पहुँचे। अगर जो ही प्रशासन आप समझ रहे 5 साल में घूम रहा हो तो इनके लाने स्कूल में जो तालों डले तो ना, वो तालों डालने की ज़रूरत नहीं थी। हम वही बोल रहे हैं, वोट नहीं डालने में ज़्यादा ताकत है और वोट डालने में ताकत है। आप समझ रहे हैं, जब पूरे गांव ने एकजुट होकर कह दी कि हम वोट नहीं डाल रहे तो पूरा प्रशासन हिल चुके। शाम तक भाई उतरे गए देखवे और ज्ञापन वगैरह उनने खुद घरे जाके लाए। अगर जे ज्ञापन गाँव वाले थे जिला में देवे आते ना तो अधिकारीगण मिलते नहीं, सर छुट्टी पे हैं, सर यहाँ पे हैं। तो हम क्या कह रहे भाई, आप खुद सोचो, वोट नहीं डालने में ज़्यादा ताकत है या वोट डालने में ताकत है। हम तो भाई कल से यही सोच रहे थे कि भाई अगर गाँव एकजुट हो जाए ना तो वोट नहीं डालने में ज़्यादा ताकत है, मैं ऐसा लगेगा। तो आप खुद हाँ जी, देखिए मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिला ललितपुर के प्राइमरी स्कूल सौलदा में 100% मतदान का जो लक्ष्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है। और यह निश्चित रूप से जिला ललितपुर के जिम्मेदार नागरिकों की विजय है। और हमारे प्रशासन के द्वारा जो स्वीप एक्टिविटीज़ चलाई गई थी, विशेषकर जिस प्रकार से बच्चों के माध्यम से हर एक स्कूल में मुझे अवगत कराया गया कि लगभग 560 कॉलेजेस और स्कूलों में इन लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया जिसमें बच्चों के माध्यम से यह संदेश घर घर पे पहुंचाया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकल करके मतदान करें। अब देखो ये आपने एक और वीडियो जावी भैया के चैनल से उठाई हमने, तो ये मैं देख रहा ई गाँव में 100% मतदान होगा। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो देखियो जो वाला क्वेश्चन आगा भी जो आपके समझ रहे हैं जितने भी यूपी के शायद मतलब एग्जाम हुई है, यूपी SSC करा है, कोई भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम हुई है और हो सकत को एक आध जो अपने केंद्र के एग्जाम हुए उनमें आ जाए कि भाई कौन से गांव में 100% मतदान हुआ था। मतलब कल हमने कई ग्रुपन में ये चीज़ें देखी भाई, ललितपुर जिला के इस वाले गांव में भाई 100% मतदान हुआ। आप खुद सोचो, हमारा ने बहुत खुशी की हुई है कि भाई कुछ चैनल में पूछे तो जाए कम से कम आदमी इनके जुबान पे तो नाम आया कि हम जब पढ़ाई करत तो कब उनको वीडियो देखा तो सरोवर हैं जई के देवगढ़ झांसी जिला में है, जबकि हमारे ललितपुर से 30 किलोमीटर है। तो ललितपुर को नाम पहुँचे तो कम से कम तो बहुत खुशी की बात है। और ई के लाने भाई प्रशासन बिल्कुल ताली इनके मतलब उमें है भाई बजाई जाए। लेकिन आप खुद सोचो कि एक वोटर पे कितना खर्चा करेगा। कहा सब गाँव में 100% मतदान हो तो जो तो सर ने जो करे, अगर जो चुनाव प्रधानी को हो तो ना तो ये कैंडिडेट कर रहे होते खर्चा इतना है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अब अपना जिला जो है कोई ना कोई क्वेश्चन के रूप में आए। और हम गारंटी से कह रहे हैं अगर यूपी पुलिस को एग्जाम 2-3 महीना लेट हुआ और अब एक पेपर नहीं बने हुई है तो जो शायद क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में आ जाए कि भाई कौन से गाँव में 100% मतदान हुआ था। 4 को जो जितने भी सेट बने कौन सेट में आवे कि भाई प्रबल संभावना हो चुकी करेंट के क्वेश्चन में, तो भाई ये खिलाने जरूर याद रखिए। और आप देख रहे हैं कि भाई आप इतने हम स्लाइड लगाए दे रहे कि एक वोट के ऊपर कितना खर्चा करेगा। वही जब हमारे लाने जब न्यूज़ मिली ना कि 100% मतदान 100% मतदान तो हम बिल्कुल झक रह गए। काहे से हमारे तो बुंदेलखंडी बोल रहे हैं, झक मतलब कि भाई बेरोजगारी का पूरी मिट गई का गाँव से, समझ रहे हैं आप कि भाई बुंदेलखंड में केवल एक ही आसरा है, क्या है, खेती। हम वीडियो बनाने वाले थे आंकड़न पे कि बुंदेलखंड में भाई अलग से पैकेज को निर्माण हो, हर साल अलग से बजट में अलग से पैकेज आते, फिर भी अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी बुंदेलखंड में है, सबसे ज़्यादा यूपी में कहीं है। तो अलग से पैकेज आते फिर भी इतनी परेशानी है, इको सोल्यूशन आज तक नहीं मिल रहा। लेकिन जब 100% मतदान की बात सुनी तो हमारे मन में एक ही दिमाग आए कि अगर हम सवेरे भी हम यही चर्चा करके आए कि हमारे पड़ोसी के थे भाई 100% मतलब उनके घरे कहूँ 100% मतदान नहीं हो पा, हमारे परिवार में कहूँ 100% मतदान नहीं हो पा। और जितने जने देख रहे होंगे ना लगभग उनके परिवार में भी हमारे पति 50% आदमी ऐसे हुए हैं जो 100% मतदान नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हुई है मतदान के दिन। तो भाई लेकिन एक जिला में मतदान एक गाँव में मतदान हुआ 100% बहुत बड़ी बात हो गई थी। फिर हमने पहल देखी DM साहब की जो अपने जिलाधिकारी थे कि हाँ उनने फ्लाइट से वोटर मंगवाए, तो वाकई में खुशी बात। तभी हमें लगे यार हमने कि बुंदेलखंड से इतनी बेरोजगारी कहाँ से मिट गई। आप खुद समझ रहे बुंदेलखंड में एक ही आसरा है, फिर हम क्या कह रहे हैं खेती, और वो भी मात्र जो ठंडी के सीजन में खेती हो 4 महीना की चना मटर मसूर जा वाली खेती, बाकी गर्मियन में नीलवटे सन्नाटा है। आप खुद ध्यान रखिए काहे कि भाई जिनके पास अब फिर भी हमारे क्षेत्र में तो होने लगी बोरिंग, लेकिन जिनके पास समझ रहे खुद की बोरिंग है तो वहाँ 1 खेत में मूंग उड़द बैलित, बाकी जा सोचो कि पूरे खेत खाली डरे रहत और जो अन्ना प्रथा उलट ना
अन्ना प्रथा नहीं आप जाना थी, छूटे जानवरन की वह ख़त्म नहीं हो पा रही हो। जब तक जा ख़त्म नहीं हो पे बुंदेलखंड से, जब तक आगे खेती नहीं बढ़ पे। और बरसात की खेती तो भाई किस्मत के ऊपर है, उसे कोई कुछ कर नहीं सकत। तो वही कह रहा है एक ही खेती है ठंडी को सीजन। अगर आप ठंडी के सीजन में वोट डर रहे होते तब हम 99% मान लेते, तब भी भाई एक ना एक आदमी बाहर रहते। तो हमें जो लगी शाम तक तो कि भाई बेरोजगारी मिट गई का बुंदेलखंड से। और सबसे बड़ो कि भाई ई चुनाव में कोनो मुद्दा हतो ही नहीं, केवल वोट डाल वो एक मुद्दा हतो कि हाँ जी को पते है तो वोट डालिया। हमें तो भाई न्यूज़ पे दिख रहा है कि इतने लड़ाई हो रही, इतने इतनी पुलिस लगी। हमारे तो भाई गांव में पैरामिलिट्री नहीं आई। पहली बार ऐसा चुनाव देखे कि पैरामिलिट्री, जब विधानसभा के चुनाव में पैरामिलिट्री आया तो बताओ लोकसभा के चुनाव में पैरामिलिट्री नहीं आई। तो आप समझ रहे, केवल पुलिस वाले सर थे, सब वोटिंग डल गई ऐसे ही। तो ये बार इतने अच्छे से चुनाव होगा। हम क्या कह रहे भाई, चुनाव में मुद्दा तो ही नहीं कुछ। और बहुत अच्छे नेता पसंद है कि जो चीज़ उन्हें कहूँ देने नहीं है उन चीज़ों पर उन्होंने बात ही नहीं करी ये बार। तो भाई कम से कम सत्य तो बोल रहा है ये बार, आप समझ रहे हो। और भाई हम जा कह रहे कि आप कुछ नहीं है, चुनाव होता तो होगा। अब 5 साल आराम से इंतज़ार करो और मिल रहा फिर से। आप एक बार सोच विचार करियो कि भाई वोट डालने में ज़्यादा ताकत है, वोट नहीं डालने में ज़्यादा ताकत है। और बहुत अच्छा लगे कि ललितपुर में 2 गांव ऐसे बहुत मतलब बुंदेलखंड के हमारे बहुत पीछे याद। और उन लोगों ने कम से कम इतनी हिम्मत तो करी, एक ने 100% मतदान की, एक ने 0 मतदान की। और अगर शाम तक वो गाँव में जो 0% मतदान होते ना, तो एक और इतिहास कल लिखे जाता हो हमारे ललितपुर के नाव में कि कौन से गाँव में 0 मतदान हुआ। और एक तो लिखा जाओ तो 100% मतदान को, एक 0 मतदान को। तो जो भी इतिहास लिखे जाते हो सकत के 2 क्वेश्चन आते फिर हम आते थे। लेकिन भाई प्रशासन ने रोक लो 0% से। और जा भी भाई काबिल तारीफ़ है कि रोक लो, लेकिन बस जो रोके है, जो आपने ज्ञापन लो, उम्मीद है कि ये सब पूरे हुई हैं। चलो फिर मिल रहे अपन अगली वीडियो में भारत विद दीपक पे। अभी पे अपने जो कॉमेडी बेस्ड पॉलिटिक जो अपने भी जो है राजनीति तक एनालिसिस जैसी जैसी परमिशन मिले अपन करते रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।